एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह न्याय बहुत पसंद करता था। उसके पास नगरवासी अपनी दुविधा को लेकर आते और निवारण करके ही वहां से वापस जाया करते थे। सब उस राजा की बड़ी प्रशंसा करते थे। जिधर देखो राजा की जय जयकार होती थी। ये सब सुनकर एक बार एक नगरवासी राजा से मिलने गया, लेकिन उस समय राजा सोए हुए थे। इसीलिए द्वारपालों ने उसे द्वार से ही वापस भगा दिया। शाम के समय जब राजा गद्दी पर बैठे तो उन्होंने पूछा कि कोई दुखिया मेरे पास आया था। तो मंत्री बोले, हाँ राजन, एक दुखिया आपसे मिलने आया था। ये सुनकर राजा बोले, तो फिर उसे मुझसे मिलने क्यों नहीं दिया गया? मंत्री नीचे सर करके बोले कि द्वारपालों ने उसे बाहर से ही भगा दिया। ये तो आपको द्वारपाल ही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। राजा ने तुरंत उन दोनों सैनिकों को अपने पास बुलवाया और पूछा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझसे मिलने आने वाले दुखिया को तुमने वापस भिजवा दिया। दोनों द्वारपाल बोले, राजन, हमें क्षमा करें, लेकिन उस वक्त आप सोए हुए थे। हमने आपको जगाना उचित नहीं समझा। राजा गुस्से में बोला, लेकिन तुम्हें उस व्यक्ति को अभी ढूंढना होगा और मुझसे मिलने लाना होगा। द्वारपाल और मंत्री अब गांव में घूमने लगे, लेकिन काफी घूमने के बाद भी उन्हें वो व्यक्ति कहीं नहीं मिला। फिर तीनों निराश होकर बाजार की ओर गए। तभी देखा कि एक कपड़े वाले की दुकान के पास वह व्यक्ति बैठा हुआ था। तीनों बड़े खुश हुए। उसके पास जाकर बोले, अरे भाई, तुम राजा साहब से मिलना चाहते थे? ये बात सुनकर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और बोला, हाँ मंत्री साहब, मुझे राजा साहब से बहुत जरूरी काम है। आप बस एक बार मुझे उनसे मिला दो। मंत्री बोले, ठीक है राजा साहब, तुम्हें खुद से मिलना चाहते हैं, तुम अभी हमारे साथ चलो। वह व्यक्ति मंत्री और दोनों सिपाहियों के साथ राजमहल में आ गया। राजा को प्रणाम किया। फिर राजा बोले, क्या बात है, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? तब वह व्यक्ति रोने लगा और बोला, राजा साहब, मेरे एक सौतेला भाई है। मेरे माता पिता मर चुके हैं। उन्होंने मुझे एक जमीन का टुकड़ा दिया था। मैं उसी में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, लेकिन मेरा सौतेला भाई मुझसे वो जमीन का टुकड़ा हड़पना चाहता है। कहता है कि वो उसका है। मुझे न्याय चाहिए मालिक, क्योंकि उस जमीन के टुकड़े के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं, जिससे मैं अपना परिवार अच्छे से चला सकूं। कई दिन हो गए मेरे घर में एक अनाज का दाना तक नहीं है। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा साहब बड़े दुखी हुए। उन्होंने उसके भाई को बुलाने का आदेश दिया। दोनों सैनिक उसके भाई को बुला लाए। राजा साहब ने उस व्यक्ति के भाई से पूछा, क्यों रे, ये जमीन का टुकड़ा क्या तेरा है? इस पर वह व्यक्ति बोला, जी महाराज, ये मेरा सौतेला भाई है। इसको मैंने वो टुकड़ा कुछ बोने के लिए दे दिया था कि जिससे ये अपना घर का गुजारा चला सके, लेकिन अब मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने वो टुकड़ा मुझे ही दिया था, लेकिन ये मुझे देने से इनकार करता है। दोनों भाई उस टुकड़े को अपनी जमीन बता रहे थे, इसीलिए राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
फिर राजा ने काफी देर सोचा और ठीक है, मैं तुम दोनों को एक उच्च किस्म के बीज की फसल उगाने के लिए कहूँगा। इसीलिए उन्होंने मंत्री से कहा कि तुम एक अच्छा सा बीज लाकर इन दोनों को दे दो। ये दोनों उसी बीज को अपने खेत में बोएंगे और मेहनत करके उससे अच्छी फसल उगाएंगे। जब वह फसल उग जाएगी उसके बाद ही मैं निर्णय करूँगा कि असल में खेत किसका है। दोनों भाइयों को एक एक बीज की पोटली दे दी गई। राजा बोले कि ये बहुत अच्छे किस्म के आलू की बीज है जिसे तुम्हें अपने खेत में बोनी है। अब ये तुम लोगों पर ही निर्भर करता है कि उस खेत का अच्छा मालिक और सच्चा मालिक कौन है। दोनों भाई राजा को प्रणाम करके वहां से चले गए। शामू अपने घर पहुंचा और बड़ा दुखी दिखाई दे रहा था। शामू की पत्नी ने कहा, क्या बात है, राजा ने कोई न्याय नहीं किया? तब शामू बोला, न्याय कहाँ प्रिय, उन्होंने तो ये आलू के बीज दे दिए हैं। कहा है कि इसकी फसल दोनों को बोनी होगी और जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी उसी को खेत दिया जाएगा। इस पर शामू की पत्नी बोली, ठीक है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप ये कार्य जरूर कर दिखाओगे और अंततः वो जमीन हमें ही मिल जाएगी। शामू अगले दिन ही खेत में जाकर बीज बोने लगा। उधर शामू का सौतेला भाई भी बीज बुआई करने लगा। दोनों ने दिन रात एक कर दिए और बहुत अच्छी फसल उगकर आ गई। शामू बड़ा खुश था कि मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। उधर शामू का भाई भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई थी। दोनों ने सोचा कि कल राजा साहब के यहाँ आलू ले जाएंगे और फैसला हो जाएगा। शामू ने अपने खेत से आलू निकाले और टोकरों में भरकर खेत में ही रख दिए और घर चला गया। सुबह सुबह शामू अपने खेत से टोकरा उठाकर राजा साहब के दरबार में पहुंच गया। दोनों भाई अपना अपना टोकरा लेकर राजा साहब के पास जा पहुंचे और जैसे ही कपड़ा उठाया तो राजा साहब ने दोनों के आलूओं को देखा। शामू का सौतेला भाई बोला, देखिए महाराज, मेरे आलू कितने अच्छे हुए हैं, अब तो ये जमीन मुझे ही मिलनी चाहिए। राजा साहब बोले, वाकई तुम्हारे आलू बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन जब राजा साहब ने शामू के टोकरे से आलू उठाया तो वो बेकार हो चुका था। राजा साहब बोले, अरे ये क्या, तुम्हारा आलू तो बड़ा खराब है। इसका मतलब तुम झूठ बोलते थे, वो खेत तुम्हारा नहीं था। शामू रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा, नहीं मालिक, मैंने झूठ नहीं बोला, वो खेत मेरा ही था। मैंने ही उसमें मेहनत करके फसलें उगाई हैं और आलू की फसल भी मेरी बहुत अच्छी हुई थी। न जाने ये रातों रात कैसे बदल गई। राजा अपना निर्णय सुनाने ही वाले थे कि तभी वहां पर मंत्री आ गया और बोला, नहीं राजन, ये बिल्कुल सत्य कहता है। शामू ने कोई गलती नहीं की और असल में उस खेत का हकदार भी शामू ही है। राजा चिंता में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, आलू की फसल तो शामू की सबसे खराब हुई है, फिर उसने मेहनत कैसे की। तब मंत्री बोला कि मैंने इन दोनों को अलग अलग आलू की फसल के बीज दिए थे। एक को अच्छे आलू की फसल के बीज दिए थे और एक को खराब फसल के बीज दिए थे, लेकिन शामू को मैंने अच्छे आलू की फसल के बीज दिए थे और शामू के भाई को खराब फसल के बीज दिए थे। फिर उसके खेत में अच्छे आलू कैसे उग सकते हैं, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। राजा साहब बोले, लेकिन इसके आलू तो अच्छे हैं, जब खराब फसल
के बीज इसे दिए गए थे तो अच्छे आलू कैसे आए? तब मंत्री हंसा और बोला, महाराज, मैंने इन दोनों पर नजर रखने के लिए अपने 2 सैनिकों को छोड़ा था। असली बात वही बताएंगे। दोनों सैनिकों को वहां बुलाया गया। दोनों सैनिक बोले, महाराज, हमने रात में देखा कि शामू का भाई रात को कंबल ओढ़े वहां पर आया और खेत के जो शामू के आलू थे उन्हें अपने आलूओं से बदल दिए। इसी वजह से खराब आलू शामू के पास आ गए और अच्छे आलू उसके भाई के पास आ गए। अब निर्णय आपको ही करना है। तब राजा बोले, इसका मतलब शामू के भाई ने हमसे झूठ बोला और लालच के चलते उसने चोरी भी कर डाली। इसीलिए अब इसे इस गांव से बाहर निकाल दिया जाए और इससे किसी का भी आना जाना बंद कर दिया जाए। इसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी जाएगी और शामू को उसका खेत वापस दिया जाए। इस पर शामू बड़ा खुश हुआ, लेकिन वह दुखी भी था। राजा साहब बोले, अब क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों हो? शामू बोला, महाराज, आपने न्याय सही किया, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राजा बोले, हाँ हाँ शामू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे वो मिलेगा। तब शामू हाथ जोड़कर बोला, मेरे भाई को माफ कर दो। इसने भले ही मुझे अपना सौतेला भाई माना हो, लेकिन मैंने इसे हमेशा अपना बड़ा भाई ही समझा है। इसीलिए आप इसे इस राज्य से ना निकालो। हम दोनों भाई मिलकर उसी खेत में खेती कर लेंगे और अपना जीवन अच्छे से जी लेंगे। ये बात सुनकर शामू का भाई रोने लगा और हाथ जोड़कर शामू से माफी मांगने लगा। राजा साहब शामू की इस बात पर बड़ा प्रसन्न हुए और खुश होकर उसे उन्होंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दे दी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी बुराई का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा सच्चा और अच्छा कार्य ही करना चाहिए। भगवान हमारे सत्कर्मों का फल हमें जरूर देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर